मुड़कर देखा। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, एक तो प्रसव की पीड़ा और दूसरी ओर सिंह का भय, क्या करें? नदी में छलांग लगा ली और छलांग लगाते ही गर्भवती मृगी के गर्भ से एक छोटे से मृग ने जन्म तो ले लिया, लेकिन जो गर्भवती मृगी थी उसका प्राणांत हो गया। ये दृश्य जब भरत जी ने देखा, भरत जी ने देखा कि ये नन्हा सा मृग अभी जन्म लिया और बहता जा रहा है, तुरंत उठाकर अपने आश्रम में ले आए। भरत जी महाराज अब थोड़ा अपना भजन पूजन जो पाठ है वो तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा समय निकालकर क्या करते हैं, उस मृग के साथ प्रेम करने लगे। उसको समय पे भोजन, समय के साथ उसके साथ घूमना, जो प्रेम वात्सल्य होता है वो धीरे धीरे मृग से करने लगे। कितना छोटा है, मैंने बचपन से पाला है। शास्त्र कहते हैं, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। शरीर और आत्मा बंधन और मुक्ति का कारण नहीं है। बोले शरीर क्यों नहीं? बोले ये शरीर क्योंकि हमारा नहीं है। और आत्मा, आत्मा न तो मरती है न तो जन्म लेती है महाराज। तो इसीलिए कहा गया, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध। ये मन ही आपको बांध देगा और ये मन ही आपको मुक्त करा देगा। आज क्या हुआ, जो भरत जी महाराज प्रातः से शाम तक अपनी संध्या पूजा पाठ, धार्मिक आध्यात्म का बल समावेश कर रहे थे, आज धीरे धीरे भजन छूटता गया, उस मृग के प्रेम में फंसते गए। इसीलिए तो कहते हैं, मन की गति है अटपटी, छटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन में यदि थोड़ा सा भी खटपट है, राग द्वेष ईर्ष्या का, तो महाराज बड़ा मुश्किल है। यदि मन निर्मल है तो उस निर्मल मन में भगवान आकर विराजमान होते हैं। रामायण में भगवान रामचंद्र जी यही तो कह रहे हैं, क्या मुझे कैसा मन प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन मुझे अति प्रिय पसंद है। और आज क्या हुआ, भरत जी महाराज जो भजन करते हैं प्रातः से सांझ तक, धीरे 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 सब भजन भूलते गए। ये मन मृग में अटक गया। मृग चाहे कितना भी भजन कर ले, मृग चाहे कुछ भी करे, है तो महाराज पशु ही है। धीरे धीरे जब मृग थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन उसी पुलह आश्रम के आसपास मृगों का झुंड आया। वो मृग निकलकर उस झुंड में कहीं दूर चला गया। अब भरत जी महाराज ढूंढने लगे, हा मृग कहाँ गए, कहाँ गए? और हा मृग मृग करते हुए भरत जी ने प्राणांत हो गए, शरीर छोड़ दिया महाराज। और जानते हैं शास्त्रों का सूत्र क्या है, नियम क्या है? अंते यामति सागति। अंतिम समय जब मृत्यु बिल्कुल पास में होती है, निकट में होती है, ध्यान रखना सज्जनों, जिस समय यम के दूत बिल्कुल प्राण लेने वाले हैं, उस समय आपकी जो मन की स्थिति है वही आपके पुनर्जन्म का कारण बने। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं, जीवन में यदि भजन का अभ्यास बना है, धर्म का अभ्यास बना है, आध्यात्मिक बल है, तो एक समय ऐसा आएगा जब आप मृत्यु की सैया में होगे, मुख से राम का नाम होगा, शरीर छूट जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना जानते हो क्या है? अंतिम समय में मुख से नाम तो बहुत दूर की बात है। कपिल भगवान कहते हैं, कंठे घुर घुराए। कंठ से कैसी आवाज आती है हमारी? बिस्तर में ही
खटिया पर ही मलमूत्र का विष्ठा का त्याग कर रहा है। कहाँ भगवान का नाम? क्यों? क्योंकि अभ्यास जीवन में नहीं है। और अंतिम समय उसी मनुष्य के मुख से नाम निकल सकता है, ये 100% बात सही है, जिसका विगत जीवन में कई वर्षों का अनुभव है। क्योंकि यही चरित्र सबसे बड़ा प्रमाण है। मृग करते हुए शरीर छूट गया, अगला जो जन्म हुआ वो मृग योनि में मिला। तो भरत जी का दूसरा जन्म किसमें हुआ? मृग योनि में। लेकिन एक सबसे बड़ी बात भजन की यह है, यदि भजन जीवन में आपके पास है तो भजन का जो प्रभाव होता है वो प्रत्येक जन्म में बना रहता है, स्मृति में रहता है। कहीं ना कहीं उस भजन धर्म का पुण्य आपको दूसरे जन्म में अवश्य मिलता है। नहीं तो एक बड़ी सुंदर बात है, आपने विचार किया होगा, कभी देखा होगा, एक ही समय में 2 पुत्रों का जन्म होता है। बड़ी सूक्ष्म बात है। एक ही समय में 2 पुत्रों का जन्म हुआ, दोनों की जन्म पत्री, कर्म पत्री, वर्ष पत्री, जीवन पत्री एक ही बनी। लेकिन कुछ समय आने के बाद आप क्या देखते हैं? एक तो महाराज बड़ा रिष्ट पुष्ट है, बड़ा अमीर है, दूसरा क्या हुआ? बड़ा गरीब है। जब दोनों के ग्रह, दोनों की जन्म पत्री सब कुछ एक जैसी है, तो फिर इन दोनों में क्यों अंतर हो गया? यहीं पे सदगुरु भगवान कहते हैं प्रारब्ध प्रबल हो जाता है। यदि पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया होगा महाराज, तो कहीं ना कहीं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, आपका कर्म का फल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। भले कर्म का फल आपको इस जन्म में न मिले, अगले जन्म में न मिले, दूसरे जन्म में न मिले, एक न एक बार वो शुभ कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। तो मृग योनि में जन्म हो गया, लेकिन भजन याद है, स्मरण है। अब मृग विचार कर रहे हैं भरत जी मृग योनि में, अब हम किसी भी माया मोह में नहीं पड़ेंगे। अब जितने जल्दी हो ये शरीर छूट जाए, और ये शरीर छूटकर मुझे मनुष्य तन मिलना चाहिए। आपको पता मानव तन की कितनी बड़ी महिमा है। देवता भी तरसते हैं मानव तन पाने के लिए, लेकिन अंतर से कितना है, मानव तन पाकर कोई अपने जीवन को सुधार देता है, और मानव तन पाकर कोई अपने जीवन को मिट्टी में मिला देता है। भरत जी ने क्या कहा? मेरा जन्म हो मानव तन में हो, क्योंकि 84 लाख योनियों में भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही योनि श्रेष्ठ है, ये मानव योनि है। 83,09,999 योनियां तो महाराज भोग की है, सिर्फ एक योनि जो मनुष्य योनि आप और हमको मिली है ना, इसी से परमात्मा के द्वार तक जाया जा सकता है। नहीं तो महाराज कीट पतंग विष्ठा के इतने जीव जंतु है, जन्म लो और मरो, जन्म लो और मरो। तीसरा जन्म भरत जी महाराज का एक ब्राह्मण के घर में ब्रह्मपुत्र के रूप में हुआ। जैसे ही ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, अब भरत जी महाराज विचार करने लगे, आज तक मैंने अपना जीवन ऐसे ही नष्ट किया, अब कुछ भी हो जाए इस मनुष्य तन पाकर मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूंगा। लेकिन ब्रह्म ज्ञान ऐसे थोड़ी प्राप्त होगा महाराज। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या चाहिए? मोह माया तो त्यागनी ही पड़ेगी। आपसे तो महाराज घर नहीं त्यागा गया, राग द्वेष ईर्ष्या नहीं त्यागी गई, तो ब्रह्म ज्ञान कैसे प्राप्त हो? ब्रह्म ज्ञान बहुत श्रेष्ठ की स्थिति है, बहुत ऊंची बात है। तो ये बात भरत जी विचार कर रहे हैं, मुझे ब्राह्मण शरीर मिला है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहा है, इसलिए काम करता हूं मैं घर को छोड़ देता हूं। लेकिन बड़ी विडंबना है, माँ पिताजी तो बेटे से बड़े प्यार करते हैं, बड़े प्रेम करते हैं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो आज पिताजी तो बड़े विद्वान है, पंडित बुलाया, बेटा इधर आओ बैठो। भरत जी बैठ गए पिताजी के सामने, बेटा गायत्री मंत्र याद करो। गायत्री मंत्र याद कराने लगे।
जानबूझकर भरत जी क्या कर रहे हैं, गायत्री मंत्र को आगे से पीछे, पीछे से आगे सुना रहे हैं। कई बार प्रयास किया पिताजी ने, लेकिन जानबूझकर नहीं सुना रहे हैं। तो पिताजी ने कहा मेरी इतनी ब्रह्मवृत्ति है, कौन करेगा, बेटा जल्दी याद कर, गायत्री मंत्र याद कर, सत्यनारायण की कथा कर। जो भी पिताजी आदेश करें उसके विपरीत काम करें। पिताजी को क्रोध आया, बोले मूर्ख है, और नाम पड़ गया जड़ भरत। बोल जड़ भरत भगवान की जय। क्या पड़ा, जड़ भरत नाम पड़ा। जड़ भरत जी जब, अब जड़ भरत को मन में ये लगा पिताजी ने तो हमें मूर्ख साबित कर लिया, माता जी भी मूर्ख ही समझेगी। किसी तरह से माता पिताजी मुझे घर से बाहर निकाल, एक बार ये घर से बाहर निकाल दें, उसके बाद जो मेरी स्थिति है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की, मैं अपना आप करता हूं। कुछ समय और ऐसे कार्य घर पे करने लगे कि माता पिताजी ने घर से बाहर निकाल दिया। अब जड़ भरत जी की क्या स्थिति है, माता पिताजी जब तक थे थोड़ा बहुत पूछते थे कि बेटा चाहे कुछ भी हो, भैया भाभी रहे, उन्होंने तो खटिया पकड़ के ही खेत से बाहर कर दिया। आराम से खटिया लगाकर बीच खेत में पड़े हैं, न तो किसी मान का भय, न सम्मान का भय, न मृत्यु का, न जीवन का भय। धीरे धीरे अंतर स्थिति जड़ भरत जी की श्रेष्ठ होने लगी, क्योंकि व्यक्ति जीवन में जब ज्ञान को प्राप्त करता है, हमेशा ध्यान रखना, जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है धीरे धीरे वो मौन होने लग जाता है। ब्रह्म ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होने लगा, जड़ भरत जी मौन हो गए। आज अर्धरात्रि में एक खेत में खटिया लगी है, उसमें जड़ भरत जी शयन कर रहे हैं, न भोजन मिला न कुछ मिला। कहते हैं उसी क्षेत्र में एक डाकुओं का बड़ा सरदार रहता है। उसने माँ भगवती से प्रार्थना की थी, यदि मेरे घर में संतान का जन्म हो जाए मैं नर बलि दूंगा, और संजोग से संतान हो गई। अब लेकिन नर बलि किसकी दें? जो सरदार है अपने डाकुओं को देखने लगा, इधर उधर सब थर थर कांपने लगे। महाराज बोले जाओ कोई भी दिखे पकड़ कर ले आओ, नहीं तो हम तुम में से किसी की भी बलि दे देंगे। चल पड़े ढूंढने ढूंढने, कोई दिखा तो है नहीं। अर्धरात्रि में सब अपने घरों में विश्राम कर रहे थे, तो जड़ भरत जी महाराज दिख पड़े। हाथ पकड़ के बोला चलो हमारे साथ। ये भी नहीं पूछा कि कहां ले जा रहे, चल पड़े। जाते ही देखा माँ भगवती की सुंदर सी प्रतिमा है, हाथ में खड्ग लिए हुए सरदार खड़ा है। बोले चलो माँ भगवती के सामने झुको। ये भी नहीं पूछा क्यों झुकना है, झुक गए महाराज। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जैसे ही अपने हाथ से खड्ग निकाला सरदार ने मारने के लिए, तुरंत उसी क्षण प्रतिमा से भगवती प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी मात की जय। और उसी समय दुष्टों का संहार करके जड़ भरत जी को मुक्त किया है। कहने का तात्पर्य है, एक ब्रह्मज्ञानी मेरे चरणों में सर झुका रहा है और ये मूर्ख इसको मार रहा है। कण कण में परमात्मा का वास है। सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर को स्वाद कहाँ। मुनि ताल मजीर बजात फिरे, मीरा मत वारिस चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। नर सिंह बसे प्रतिखंबन में,
पर गाढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी भगवान कण कण में विराजमान है। अरे संशय तो आप और हमको अपनी भक्ति पे होना चाहिए, भगवान पे कभी संशय मत करना। कई कहते हैं महाराज हमने पूरा जीवन भगवान के चरणों में लगाया, हमारी सुनता ही नहीं। कई कहते हैं हमने ये भी किया वो भी किया, महाराज भगवान ने हमारे साथ बुरा किया। ऐसा मत कहो महाराज। परमात्मा पे दोष देने से पहले अपनी भक्ति का आकलन करो। परमात्मा में दोष देने से पहले अपने भाव की स्थिति का आकलन करो कि आपका भाव और स्थिति क्या है। जड़ भरत जी को मुक्त किया, जड़ भरत जी घूमते घूमते फिर से एकांत निर्जन वन में रहने लगे। एक दिन एक राजा है रहुगण, राजा का नाम क्या है? रहुगण। ये राजा सिंधु सौवरी देश का राजा है। क्या है देश का नाम? सिंधु सौवरी। वर्तमान में ये पाकिस्तान में हमारा। तो इस सिंधु सौवरी देश का जो राजा है रहुगण, ये जब सत्संग में जाता है राजन, तो पालकी में बैठकर जाते हैं। आज अचानक आप जानते हैं पालकी को कितने जने उठाते हैं? 4 लोग उठाते हैं, 2 आगे से और 2 पीछे से। अचानक कहते हैं कि एक पालकी उठाने वाला अस्वस्थ हो गया। राजा ने कहा चलो सत्संग का समय होने वाला है, संत महाराज प्रवचन प्रारंभ करने वाले हैं, हमें जल्दी चलना है, चलो। बोले महाराज एक जो पालकी उठाने वाले हैं बीमार पड़ गए, अस्वस्थ हो गए। अरे जाओ ढूंढो, कोई भी मिले ले आओ। कोई तो मिला नहीं, जड़ भरत जी मिल गए। और जड़ भरत जी का जो शारीरिक स्वरूप है वो बड़ा हृष्ट और पुष्ट है हमारा। आ गए जड़ भरत जी, लग गए, और जड़ भरत जी सबसे आगे पालकी में लग गए। चलने लगे धीरे धीरे आगे की ओर। तो जड़ भरत जी तो ब्रह्मज्ञानी है। जब जीवन में जीव को ब्रह्मज्ञान हो जाता है, उसका प्रथम प्रयास रहता है मेरे द्वारा किसी की भी हत्या न हो। तो जब चलने लगे तो अचानक कहते कीट सामने आ गया। तो धीरे से जड़ भरत जी उछल गए, और जैसे ही जड़ भरत जी उछले तो राजा का सर ऊपर पालकी से लग गया। राजा ने कहा अरे मूर्खो, पालकी ढोनी नहीं आती है? तीनों ने कहा प्रभु हम तो हमेशा आपकी सेवा में हैं, जो ये नया नया आया है ये पता नहीं कैसे पालकी ढो रहा है। फिर थोड़ी देर पालकी चली, कहते कि चींटियों की कीट पतंगों की एक पंक्ति आगे से जा रही थी। अब तो महाराज जड़ भरत जी जोर से उनको बचाने के लिए उछल गए, और जैसे उछले तो फिर धड़ाम से सर ऊपर टकरा गया। रुको रुको, और खूब अपशब्द कहे, क्योंकि जड़ भरत जी का जो शरीर है बड़ा हृष्ट और पुष्ट है। तो जानते हैं राजा ने क्या कहा रघुवन ने? हाँ हाँ कैसे पालकी ढोएगा, इतना कमजोर जो है। खूब अपशब्द कहने लगे। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, जीवन में जड़ भरत जी ने अपना मुख कभी नहीं खोला था। लेकिन आज जड़ भरत जी ने विचार किया कुछ भी हो जाए आज मुख खोलना पड़ेगा, क्योंकि जो संत अपने कंधे में जिसका भार रख देते हैं उसका फिर कल्याण करके ही छोड़ते हैं। और यदि मैंने इस राजा का कल्याण नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे? इस राजा का भार संत के ऊपर था और संत इसका कल्याण नहीं कर पाए। तो कल्याण करने के लिए बोल पड़े जड़ भरत। क्या कहा? त्वयोदितं व्यक्तमवि प्रलब्धम् भरतो समे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा
पिबेति राशौ न विद्राम प्रवाहः। थोड़ा दृश्य देखिए, राजा पालकी में बैठा है, नीचे से जड़ भरत जी ने बोल दिया, अरे राजन, तुम किसे दंड देने की सोच रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? न तो मैं जन्म लेता हूं और न मैं मरता हूं। तुम मेरे शरीर को दंड दोगे? ये शरीर तो मेरा है ही नहीं। और तुम मेरी आत्मा को दंड दोगे? वो कभी नष्ट ही नहीं होती है। तुम किसको दंड दोगे? इतना सुनते ही कहते हैं राजा रहुगण ने विचार किया, अरे ये बातें तो मैं सत्संग में संतों से सुनता हूं। ये पालकी ढोने वाला इस प्रकार की बात कर रहा है, इसका तात्पर्य कोई पहुंचा हुआ संत है। जैसे पालकी से नीचे देखा तो कंधे पर यज्ञोपवीत दिख गया, और जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत पालकी से नीचे उतरे हैं और चरणों में प्रणाम किया जड़ भरत के, और बड़ी सुंदर स्तुति की। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमो बभूतः। कस्यापि कुत्राद्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुल्कः। महाराज क्षमा करें, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। आप कौन ब्रह्मज्ञानी है जिसका ब्रह्मज्ञान जीवन में उतरा है? महाराज, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। आपने कहा कि ये शरीर मेरा नहीं है, तो ये शरीर किसका है फिर? आप जानते हैं शरीर किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, हमारा नहीं है। जब इस शरीर को अग्नि दोगे तो ये शरीर 5 तत्वों में विलय हो जाएगा। तो पूछने लगे महाराज कौन कौन से वो 5 तत्व? तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। 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 पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल गगन समीरा। पंच रचित यह अधम शरीरा। पंच रचित यादव शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। जल, तेज, वायु, आकाश, भूमि, जब मनुष्य को अग्नि दी जाती है, कुछ वायु के माध्यम से आकाश में चला जाता है, कुछ और अपने को राजा कहते हो। सत्संग करने जा रहे हो, पालकी में जा रहे हो। महाराज आपने कहा कि ये आत्मा, आत्मा क्या है? तो बड़ी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा जिस प्रकार आप और हम लोग वस्त्रों को बदलते हैं ना महाराज, सुंदर से वस्त्र पहने, कब तक पहनोगे? 1 वर्ष 2 वर्ष महाराज, उसके बाद देखा अब काम का नहीं है तो छोड़ दिया, नया वस्त्र धारण कर दिया। तो आत्मा भी तो यही है।
नन्हे से जीव के भीतर गया, धीरे 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 देखा जीव वृद्ध हो गया है महाराज, किसी काम का नहीं है, हाथ से कोई शक्ति नहीं, पैर से चला नहीं जा रहा है, आंखों से देखा नहीं जा रहा है, कानों से सुना नहीं जा रहा है। आत्मा को लगता कि ये वस्त्र जो है पुराना हो गया, इसीलिए उसी क्षण आत्मा क्या करती है, इस वस्त्र को छोड़ देती है, नए में प्रवेश कर लेती है। इसीलिए राजन, आत्मा कहाँ मरती है? नष्ट तो शरीर होता है, और जो ये शरीर नष्ट हो रहा है ये तो मैं हूं ही नहीं। जब ये ब्रह्म ज्ञान राजा को हुआ, भवाटवी वर्णन का बड़ा सुंदर उपदेश दिया, पूरा शोक संशय राजा का दूर हो गया। और इसी के साथ भगवान सुखदेव जी कहते हैं, रहोगण ने जितने भी प्रश्न किए हैं जड़ भरत जी से, सभी प्रश्नों का समाधान जड़ भरत जी ने किया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे परीक्षित जी ने प्रश्न किया है कि महाराज भूगोल खगोल के बारे में कुछ बताओ हमें। तो सुखदेव जी कहते हैं, 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। प्रथम द्वीप है जम्बू द्वीप। उस जम्बू द्वीप का जो प्रथम खंड है उसका नाम है अजनाब खंड, और इसी अजनाब खंड को भारत भूमि कहते हैं। और इसी भारत भूमि में राजन परीक्षित हिमालय उत्तराखंड धाम पर नर नारायण भगवान बद्रीनाथ निरंतर तप करते। बोल बद्रीनाथ भगवान की। हे राजन परीक्षित, एकमात्र भारत ही कर्म भूमि है, बाकी जहाँ कुछ आप देख रहे हो सब भोग भूमि है। भगवान के जितने भी अवतार होते हैं राजन परीक्षित, इस भारत भूमि में ही होते हैं। इसीलिए बड़े सौभाग्यवान है राजन परीक्षित जो भारत की भूमि में जन्म लेते हैं, क्योंकि जब भारत की भूमि में, और भारत की भूमि में भी महाराज इस उत्तराखंड में जब किसी का जन्म होता है तो आप जानते हैं स्वर्गलोक में देवता इंद्र प्रसन्न होते हैं। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। अरे धन्य है ये पुत्र जिसने इस भारत में जन्म लिया है। ये महिमा है भारत की, बड़ी सुंदर महिमा गाई। भारत की महिमा गौरव गाथा को मुक्त कंठ से सुखदेव भगवान गा रहे हैं। आगे माँ गंगा माँ की बड़ी सुंदर महिमा गाई कि माँ गंगा के दर्शन से ही, आचमन तो बहुत बड़ी बात है, गंगा माता के सिर्फ दर्शन से ही, हृदय से दूर से प्रणाम से ही जीव के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, 14 लोकों में ये पूरा ब्रह्मांड है। नीचे के 7 लोक हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पातल। ऊपर के 7 लोक हैं, भू, भुआ, स्वाहा, महा, जना, तपा, सत्यम। हे राजन परीक्षित, ये 14 भुवनात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन के क्षेत्र में व्याप्त है। कल्पना करिए महाराज, कितना सूक्ष्म विज्ञान है भागवत। ये बात भागवत जी में सुखदेव जी ने लिख ली है। तो भागवत जी की मुक्त कंठ से महिमा गाई है, और महिमा गाते हुए अंत में यही कहा है कि हे राजन परीक्षित, जीवन में कोई भी परिस्थिति मनुष्य की हो, उसको व्यक्ति कभी अपने इष्ट का नाम, भगवत नाम नहीं भूलना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर इष्ट का बल होता है, उसके घर में, उसके परिवार में, उसके जीवन में कभी अनिष्ट नहीं आ सकता है। इसीलिए मेरी कथा, मेरी व्यासपीठ का प्रयास रहता है, आप मेरी कथा को भूल जाओ, लेकिन इस कथा का कथानक मत भूलो। कथानक कहते हैं पूरी आधे घंटे की कथा में जो एक पंक्ति का सूत्र होता है वो कथानक है। कथाओं में तो कई बातें आपको समझाने के लिए कुछ दृष्टांत भी देने पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में मेरा उद्देश्य यही है, गोविंद के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, व्यासपीठ के प्रति, भागवत के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, और आपके इष्ट की कृपा आपके जीवन में बनी रहे।
इसीलिए जब जब समय जीवन में मिले तो भगवान राधे गोविंद का नाम जीवन में अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि आप और हम लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, पूरा जीवन व्यतीत कर दिया है हमारा। क्योंकि जो ये मनुष्य तन इतना अनमोल है। अब आप हमें ये बताइए, कोई व्यक्ति ये बता सकता है कि हमारा जीवन कब तक है? कोई लिख के दे सकता है कि हम इतने तक जीवित रहेंगे? महाराज जी कुछ नहीं कहा जा सकता है। न जाने ये सर्प अपना मुख कब बंद करे और काल के मुख में चले जाओ। इसीलिए क्या करना है, राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, लियो मानुष जन्म अनमोल। ये मनुष्य तन बड़ा अनमोल मिला है। इस मानव तन की महिमा को किसने समझाया? ऋषभ देव जी ने समझाया है भरत जी को। और भरत जी ने इसी मानव तन से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। इसीलिए ये भजन, इस चरित्र में बड़ा सार्थक भजन है। तो आइए बड़े भाव से मानव तन की आप महिमा जाने, नहीं तो जीवन तो यूं ही बीत रहा है। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, लियो मानुष जन्म अनमोल। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, लियो मानुष जन्म अनमोल। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, लियो मानुष जय मिलो मानुष जन्म अनमोल। बोल भागवत भगवान की। बचपन खेली तब तरुणी आई, बचपन खेली तब तरुणी आई, बचपन खेली तब तरुणी आई, बचपन खेली तब तरुणी आई। जवानी का जोश माँ कुछ निचिताई, जवानी का जोश माँ कुछ निचिताई। कन रूप धर्यों च अनमोल, कन रूप धर्यों च अनमोल। इसीलिए क्या गाना है, राधे गोविंद गोपाल जय हो। हरि बोल, लियो मानुष जन्म अनमोल। राधे हे गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मानुष जन्म अनमोल। जय हो। सभी लोग बड़े भाव से ताली सेवा। जब धरती माँ देवता आंदा, जब धरती माँ देवता आंदा, जब धरती माँ देवता आंदा, जब धरती माँ देवता आंदा। अपना भगतों का कष्ट मिटांदा, अपना भगतों का कष्ट मिटांदा, अपना भगतों का कष्ट मिटांदा, अपना भगतों का कष्ट मिटांदा। मन की सोची समझी तू बोल, मन की सोची समझी तू बोल, लियो मानुष जय जन्म अनमोल। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, लियो मानुष जन्म अनमोल।
बड़ी मुश्किल से नर्तन पाई, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाई। आप जानते हैं मनुष्य योनि कब प्राप्त होती है? जब जीव 83,09,999 योनि पार कर जाता है। थोड़ा कभी सोचना महाराज, रात्रि में एकांत में, ये मानव तन कब मिला हमें? बहुत बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। अरे इस मानव योनि को हम ऐसे ही बर्बाद कर दिए। कलयुग तो बड़ी विडंबना है महाराज, 50, 60, 70 भी कोई चले गया तो बहुत बड़ी कृपा है, नहीं तो आजकल कुछ कहना महाराज बड़ा असंभव है। तो इसीलिए उद्देश्य सिर्फ यही है, भगवत नाम आपके जीवन में रहे। बड़ी मुश्किल से नर्तन पाई, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाई, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाई, बड़ी मुश्किल से नर्तन पाई। यूं भी लाटा तिन इन्हीं गवाई, यूं भी लाटा तिन इन्हीं गवाई, यूं भी लाटा तिन इन्हीं गवाई, यूं भी लाटा तिन इन्हीं गवाई। अब तमन से तू हरि नाम बोल, अब तमन से तू हरि नाम बोल, लियो मानस हरि बोल, राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, मिलो मानुष जन्म अनमोल। राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, राधे गोविंद गोपाल हरि बोल, लियो मानस जन्म बोल, लियो मानुष जन्म अनमोल, लियो मानस जन्म बोल, लियो मानुष जन्म अनमोल। बोल भागवत भगवान की, जय। भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार सुखदेव भगवान जी ने परीक्षित से राजा रहुगण जड़ भरत जी का पावन उपदेश सुनाया है। आगे चलकर भागवत भारत जी की पावन महिमा गाई है। परीक्षित जी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कौन सा प्रश्न? बोले हे भगवान सुखदेव जी, सुना तो बहुत है नरक नरक नरक, ये नरक कहाँ होते हैं? ये नरक कहाँ है? तब सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे दक्षिण दिशा की ओर यमपुरी है। कहाँ? पृथ्वी से नीचे 99,000 योजन दक्षिण दिशा में क्या है? यमपुरी है। और हे राजन परीक्षित, उस यमपुरी में 28 प्रकार के नरक हैं। नरक तो महाराज कई प्रकार के हैं, लेकिन भागवत जी में पंचम स्कंद के समापन पर सुखदेव भगवान जी ने 28 प्रकार नरकों का वर्णन किया है। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक इत्यादि नरकों का विवेचन है। हे राजन परीक्षित, इन नरकों में जीव को भयंकर यातना दी जाती है। बोले गुरुदेव थोड़ा 1-2 नरक समझा दो। सुखदेव भगवान ने कहा, सुन नहीं पाओगे? नहीं नहीं बता दो। तो सबसे पहले तो बड़ा, क्योंकि नरक भी महाराज कोई आसान नरक है, कोई कठिन नरक है, तो सबसे पहले सोचा कि कोई आसान नरक बता दे। तो कहे पहला नरक है तामिश्र। जो व्यक्ति जीवन में दूसरे का धन चुरा लेता है उसको तामिश्र नरक में डाला जाता है। बोले महाराज इस तामिश्र नरक में क्या होता है? बोले तेज अग्नि जिस प्रकार की तपन होती है वैसी भूमि होती है।
भयंकर जो अग्नि की तपन है, ऐसी भूमि होती है जिसका कोई छोर नहीं होता है।